तो दोस्तों मैं एक स्विंग ट्रेडिंग प्लान किया था। 3-4 दिन पहले मैं एक स्विंग ट्रेड लिया था जिसमें आज मुझे टारगेट मिला है। वो कौन सा स्ट्रेटजी के बेस पे मैं वो ट्रेड लिया था और मेरा टारगेट कितना का था, स्टॉप लॉस कितना का था, ये सब चीज आज मैं अपने पीसी पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं पीसी पे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा रिवॉर्ड 1:10 के करीब हो गया है क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। तो सबसे पहले हुआ क्या था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर गया। ऊपर जाने के फिर एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद यहाँ से थोड़ा दिन मार्केट साइडवेज के करीब था। फिर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। फिर यहाँ से एक अच्छा ग्रीन हेल्दी कैंडल बनाया था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल ग्रीन बनाया था। इसके बाद मेरा यहाँ पे एंट्री बना था 881 पे, सॉरी 581 पे यहाँ पे मेरा एंट्री बना था। स्टॉप लॉस पहले तो मैं इस जोन को रखा था, मतलब 60 पॉइंट के करीब मेरा एसएल था और 120 पॉइंट के करीब मेरा टारगेट था। तो 3 क्वांटिटी में बाई किया था इन्फोवेन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इन्फोवेन, ये मैं बाई किया था 3 क्वांटिटी। इसके बाद हुआ क्या, यहाँ से जिस दिन बाई किया उसके अगले दिन 10% का अपर सर्किट लगा था यहाँ पे 10% का। इसके बाद फिर एक दिन थोड़ा सा रेड कैंडल बना दिया। फिर इसके बाद अच्छा खासा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर छोटा छोटा एक ग्रीन कैंडल बनाया 3 दिन। इसके बाद हुआ क्या, फिर कल क्या हुआ था 30-34 मतलब 60 रुपए करीब फिर गिर गया था। तो मुझे लगा था कि ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये जो ईएमए मैं यहाँ पे अपना इंडिकेटर जो यूज करता हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर अभी लगा भी ईएमए, तो यहाँ पे मैं लगा दूँ 9 और 15 ईएमए यूज करता हूँ मैं। तो आपको 2 ईएमए लगा लेना है, एक का सेटिंग चेंज कर लेना है, एक का 15 कर लेना है सेटिंग। तो यहाँ से जो लेंथ है इसको 15 हम कर लेते हैं। तो ऐसा हम 15 कर लिए, ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसी बेस पे मैं ट्रेड लिया था। इसके बाद हुआ कल 60 रुपये करीब नीचे आ गया था, लेकिन आज फिर से ईएमए पे सपोर्ट लिया। कल ही रिजेक्शन ले लिया था ईएमए पे सपोर्ट से, तो मुझे पता था कि ये मुझे टारगेट दे देगा। इसके बाद आज ये फिर से 10% ऊपर गया, तो मैं 705 के करीब पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। 3 क्वांटिटी में बाई किया था। लगभग एक लगभग एक स्टॉक में मुझे 123 रुपये करीब प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्फोवेन 3 क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा 3 क्वांटिटी। इसका मैं पोजीशन में चल के दिखा भी दूंगा। वो सेल किया था, तो अभी नेटवर्क इशू है इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 83 रुपये। जब जहाँ पे मैं सेल किया था वहाँ से और नीचे गिर गया था, तो वहाँ से भी मेरा जो ये ट्रेड अगर आप सेल करते हो उसके बाद नीचे गिरता है तब भी आपका प्रॉफिट होता है। तो वहाँ पे आपका मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था, 83 रुपये करीब यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा इन्फोवेन 3 क्वांटिटी में सेल किया था। यहाँ पे आपको दिखाई 3 शेयर सेल किया था 705 पे। इसमें भी मुझे 83 रुपये करीब प्रॉफिट दिखा रहा। तो यहाँ से हम पोर्टफोलियो पे चले जाते हैं, सॉरी वॉच लिस्ट में, और मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है इसलिए वाईफाई अभी नहीं लगवाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू है क्योंकि फ़ोन से कनेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे जो मैं सेल किया था वो भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 3 शेयर सेल किया था, वहाँ से जहाँ सेल किया था वहाँ से भी लगभग 10 रुपये करीब नीचे आ गया था। तो 83 रुपये करीब यहाँ भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है क्योंकि इंटरडे में बाई हो जाता है वैसे। तो यहाँ पे मैं सेल कर, तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या था, सबसे पहले यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। ऊपर गया था फिर थोड़ा सा नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया था 15 ईएमए तक। पुल बैक लेने के बाद फिर यहाँ से एक अच्छा हेल्दी कैंडल बनाया था, लेकिन ये रिजेक्शन लेके क्लोज कर दिया था। तब मेरे वॉच लिस्ट में ये स्टॉक था। इसके बाद पुल बैक लिया। फिर पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूँ ताकि और अच्छे से। पुल बैक लेने के बाद फिर यहाँ से ये सपोर्ट लिया और एक अच्छा हेल्दी कैंडल यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक हेल्दी कैंडल क्लोज किया। तो यहाँ पे मेरा एंट्री बना था, यहीं पे मैं एंट्री बनाया था अपना। यहाँ पे 581 रुपये करीब एंट्री बनाया। एंट्री बनाने के बाद अगले दिन ही मार्केट डायरेक्ट 10% का ऊपर सर्किट लगाया। तो एक ही दिन में मुझे 10% मिल गया था। इसके बाद फिर उसके अगले दिन हाई लगाया था कितना का, 670 रुपये करीब हाई लगाया। इसके बाद रेड कैंडल आके क्लोज कर दिया था। इसके बाद फिर 3 दिन मार्केट ऊपर गया, लेकिन कैंडल में उतना बाइंग, मतलब बाइंग तो था, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था, बाइंग सेलिंग दोनों हो रहा था। इसके बाद कल क्या हुआ, कल मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक बियरिश कैंडल बनाया, बहुत ही बड़ा बियरिश कैंडल। पहले मार्केट गैप अप ओपन हुआ 12-13 रुपये करीब। इसके बाद बहुत ही बियरिश डेंजर कैंडल बनाया था, बहुत ही गंदा कैंडल था ये। 60 रुपये करीब इसमें मतलब उस दिन लॉस हुआ था, लॉस नहीं मतलब 60 रुपये करीब गिर गया था। इसके बाद आज फिर ये 9 ईएमए पे सपोर्ट लिया था और इसके बाद अच्छा खासा
लगभग 60-62 रुपये करीब एक कैंडल बनाया था, 60-62 पॉइंट। तो यहाँ पे मैं जब ये अच्छा खासा कैंडल बनाया तो मैं अपने यहाँ पे टारगेट मेरा पूरा हो रहा था, तो 705 रुपये में मैं निकाल दिया था इसे। तो ये था मेरा ट्रेड 915 EMA पे। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा एक ट्रेड था जिसमें 1:10 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन मेरा इसमें SL सबसे पहले यहाँ पे था, 1:2 के करीब था इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन इसको मैं जब ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होने लगा तो मैं इसको एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था, जिसमें मुझे 1:10 या 15 के करीब रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है।